अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस बॉलम के लास्ट पार्ट में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे में दाखिल होते साथ ही सलीबी सिपाही को मौत के मुंह में डालकर जहन्नम वासिल कर देते हैं। उन्हें देखकर शमसा बहुत खुश होती है और कहती है, सलाहुद्दीन मैं जानती थी कि तुम आओगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से रस्सियां खोलने लग जाते हैं और पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? तो शमसा कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं लैला को क्या जवाब दूंगी? मैं उसकी माँ को नहीं बचा सकी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, शमसा अभी चलो। ये कहते साथ ही वो उसे लेकर कमरे से बाहर आ जाते हैं और कमरे के बाहर आकर खलील से कहते हैं, शमसा को किसी महफूज ठिकाने पर ले जाओ। तो शमसा कहती है, मुझे लैला को तलाश करना है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, लैला बिल्कुल ठीक है, परेशान न हो। ये कहते साथ ही शमसा खलील के साथ चली जाती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों की जानब बढ़ते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर चातिलून सिपाहियों से कहता है, हम पीछे हट रहे हैं, घोड़ों की तरफ। ये कहते साथ ही चातिलून सिपाहियों के साथ भाग पड़ता है, मगर वहां पर रह जाने वाले सलीबी सिपाहियों को सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन और उनके साथी जहन्नम वासिल कर देते हैं। लड़ाई के आखिर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन से कहते हैं, क्या तुमने देखा कि बादशाह इमालिक ने तुम्हें इससे बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए भेजा था? चलो घोड़ों की तरफ। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भी भाग पड़ते हैं। जबकि दूसरी जानब अमीर शेरकू यारोकी और सिपाहियों के साथ वहां एक जगह ठहरे होते हैं और कुएं से पानी पी रहे होते हैं और फिर यारोकी से कहते हैं, पिछले दस्तों को इत्तला भेजो यारोकी, जब हम रास्ते पर रवाना होंगे तो वो यहाँ आकर आराम कर सकते हैं। तो यारोकी कहता है, हमारा परवरदिगार हमारे रास्ते को फतह से हमकनार फरमा इंशाल्लाह। पानी पीने के बाद शेरकू जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं। ये देखकर यारोकी तेजी से उनके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ है शेरकू? जबकि सिपाही भी लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक सिपाही अपने गले को पकड़ लेता है और सबको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। ये देखकर यारोकी चौंक जाता है और जैसे ही बहादुर बहादुर कहता हुआ आगे बढ़ता है वो भी लड़खड़ा जाता है। वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहता है, पिछले दस्तों को खबर भेजो, कोई भी पानी नहीं पिएगा, पानी जहर आलूद है। ये कहते साथ ही यारोकी गिर जाता है तो उसका सिपाही भागता भागता उसके पास आता है। सिपाहियों के साथ साथ घोड़े भी बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह इमालिक एक बहुत बड़ी फौज लेकर काहिरा की जानब रवा दवा होता है। लाड़गाय आगे बढ़ते हुए कहता है, निजाम को तहस नहस करने वाले जंगी मेरी तलवार का मजा चखेंगे। और फिर विलियम इमालिक से कहता है, मेरे बादशाह आपके हुक्म पर सवाल करना मेरा हक नहीं है और ना ही मेरी आदत, लेकिन क्या आपने लाड़गाय को कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं दे दी? तो इमालिक कहता है, जंग में शक की कोई गुंजाइश नहीं है विलियम। लाड़गाय कुछ लालची जरूर है मगर अच्छा कमांडर है। टेम्पलर्स में इसका बहुत रौब है, इसलिए हमें इसकी जरूरत है। मिस्र मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है विलियम, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर चीज हमारे मंसूबे के मुताबिक ही हो रही है ना? तो विलियम कहता है, बादशाह के बहादुर खिदमतगारों ने आपके हुक्म की पूरी तरह तामील की है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शाम से निकलने वाली फौज काहिरा को देखे बगैर फना हो जाएगी। और फिर वो सब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगी फौज में शेरकू सिपाहियों और यारोकी को मुसलसल उल्टियां आ रही होती हैं। जबकि बहादुर सही सलामत सिपाहियों से कहता है, तुम लोग पिछली तरफ जाओ और तुम दूसरी तरफ। हर किसी को ये मशरूब पिलाओ, ये अच्छी तरह से तकसीम करो। ये कहते साथ ही वो खुद आगे बढ़कर वो मशरूब यारोकी को पिला देता है। जबकि सिपाही भी अपने साथियों की मदद कर रहे होते हैं। और फिर शेर को दुआ मांगते हुए कहता है, ए रब, हम अदना से इंसान तेरे नाम का परचम उठाए निकले हैं, या रब हमारी मदद फरमा। मशरूब पीते हुए यारोकी शेरकू की जानब इशारा करता है तो बहादुर एकदम से आगे बढ़कर मशरूब शेरकू को पिलाता है और कहता है, हजूर थोड़ा सा और पिए, इससे आपको क्या करने में मदद मिलेगी। यारोकी और शेरकू बिल्कुल निढाल पड़ जाते हैं। ये देखकर बहादुर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो यारोकी के पास जाकर मेरे अमीर पुकारता है। जबकि दूसरी जानब एक और कुएं के पास कारातेगन हाथ धो रहा होता है। जबकि अलबेस उसके पास आकर कहता है, मिस्र इस तरफ है और हलब इस तरफ, अब बताएं आपकी मंजिल क्या है, मिस्र या हलब? यह सुनते साथ ही कारातेगन सुल्तान की बातों को याद करता है, अगर तुम दोनों महाजों से भाग रहे हो तो फिर होशियार रहना, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा और तुम सजा से नहीं बच पाओगे। मगर इसके बावजूद वो कहता है, हलब में बहन खातून के पास, चलो चलते हैं। ये कहते साथ ही वो अपना घोड़ा पकड़ता है मगर घोड़ा नहीं चलता। तो वो कहता है, चलो तल पर चलो, जिद क्यों कर रहे हो? वो बहुत कोशिश करता है मगर घोड़ा एक कदम भी नहीं उठाता। और फिर कारातेगन उसे झड़कते हुए कहता है, तुमने कब से मेरा हुक्म मानना छोड़ दिया है? हलब की तरफ चलो। मगर घोड़ा अपना मुंह दूसरी जानब कर लेता है। कारातेगन कहता है, तुम्हारी माँ एक खच्चर थी, ये कैसी जिद है? कारातेगन घोड़े को बहुत खींचता है मगर घोड़ा एक कदम भी नहीं उठाता। यह देखकर अलबेस कहता है, हजूर जानवर को मजबूर न करें, रुक जाएं हजूर, रुक जाएं। क्या आप देख नहीं रहे कि जानवर हरकत नहीं कर रहा? घोड़े को
छोड़कर कारातेगन आगे बढ़ता है तो घोड़ा दूसरी जानब हो जाता है। कारातेगन कुछ कदम आगे बढ़ता है तो उसे वो बुजुर्ग नजर आता है। उनकी आवाज गूंजती है, वो जिसने तुम में अपनी रूह फूंक दी, वो सांसों का मालिक जो तुम्हारे सीने में है। कारातेगन वो तुमसे कह रहा है कि तकदीर से लड़ाई बंद करो, अपनी तकदीर के मुताबिक काम करो। जिसने तुम्हारी तकदीर लिखी है उसे तलाश करो, तुम्हें जो करने को कहा गया है वो करो, मुसीबत के रास्ते को दवा से खत्म करो। कारातेगन जैसे ही घोड़े को देखकर वापस पलटता है तो बुजुर्ग वहां पर नहीं होता, तो कारातेगन गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानब कहरा से निकलने के बाद चातलियन और उसके सिपाही मुसलसल अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन और अपने साथियों के साथ उसके ताकुब में होते हैं, मगर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो अपने घोड़े रोक लेते हैं क्योंकि वो अपने सामने सलीबी फौज का एक बड़े समुद्र को देखते हैं। ताहिद्दे नगा सलीबी फौज ही फौज हर तरफ फैली होती है। चातलियन भी जाकर उनके साथ शामिल हो जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल सलीबी फौज को देख रहे होते हैं, जबकि उनके साथी भी बहुत हैरान होते हैं। अपने सामने चंद दुश्मन देखकर बादशाह इमाले कहता है, विलियम क्या हम बेकार में इतनी बड़ी फौज लेकर आए? देखो मुट्ठी भर सिपाही हमारे सामने है, जंगी फौज कौवों की खुराक बनने वाली है। तो जवाबन विलियम कहता है, ये अच्छी बात है, आपको इस अजमत के साथ मिस्र में दाखिल होना चाहिए। और फिर लाडगाय कहता है, फतह नागुज़ीर है, मुझे यकीन है कि तारीख लिखने वाले इस जंग को अच्छी तरह कलमबंद करेंगे। आप एक फातिह के तौर पर कुदस वापस जाएंगे। जबकि चातलियन भी बहुत खुश हो रहा होता है। ये मंजर देखकर बालन सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है, अब क्या करोगे? क्या तुम अपनी तलवार मेरी गर्दन पर रखकर उन्हें धमकी दोगे? हार मान लो सलाहुद्दीन, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो और अब खत्म होने वाले हो, तुम जंग हार गए हो। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी तलवार बेनियाम करते हैं और तलवार बालन की जानब करते हुए कहते हैं, तुम जा सकते हो, जाओ तुम आजाद हो। ये सुनकर बालन चौंक जाता है और कहता है, कैसे और क्यों? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मजीद कहते हैं, अपनी तलवार ले लो और उस साफ में शामिल हो जाओ जहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है। बादशाह के पास जाओ जिसकी तुम खिदमत करते हो। मैंने कहा तलवार लो, क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे? बालन सख्ते में आया हुआ बालन तलवार ले लेता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम 6 सिपाहियों के साथ इतनी बड़ी फौज को ललकारने जा रहे हो? सलाहुद्दीन तुम कबूल कर लो कि तुम जंग हार गए हो, कम अज कम अपनी जान तो बचाओ। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अल्लाह की गैबी फौज की कसम खाता हूँ कि मैं लड़ूंगा, ये मेरी शहादत का वक्त है। बालन फिर से कुछ कहने लगता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अपनी साफ में शामिल हो जाओ बालन। ये सुनते साथ ही बालन इमारले की जानब बढ़ जाता है। बालन को जिंदा सही सलामत वापस आता हुआ देखकर चातलियन और लाडगाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने दिल में कहते हैं, हक की राह में हमारे कदम जमा दे और हमें इस कौम पर फतह अता फरमा, ए मेरे अल्लाह। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने 5 साथियों में से आगे बढ़ते हैं और फिर उनकी जानब मुड़ते हुए अपनी तलवार बेनियाम करते हैं और फिर कहते हैं, अपनी तलवारें खींचो, अपने तीर कमानों में लगाओ। ये सुनते साथ ही उनके जानबाज अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मजीद कहते हैं, दुआ है कि हमारी तलवारें जुल्फकार की तरह मजबूत हों, हमारे तीर कुफर के अंधेरों को रेजा रेजा कर दे। ए अल्लाह, जिसका तूने हमसे वादा किया था, हमें वो फतह नसीब फरमा। शर्फ हमारा और शिकस्त दुश्मन की हो। हम अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं मगर मरते नहीं हैं। ये याद रखो कि शहीद नहीं मरते। उन्हें इस तरह देखकर बालन बहुत ज्यादा परेशान होता है, मगर बाकी सब के सब बिल्कुल मुतमईन खड़े होते हैं। जबकि इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके जानबाज सिपाहियों पर बिल्कुल भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा होता और वो मुकम्मल तौर पर पुरजोश नजर आ रहे होते हैं। मगर ऐसे लगता है कि बालन उनके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रहा है। और नाजरीन, इस मंजर के साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। इस एपिसोड के मुताल्लिक आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी फौज के सामने सिर्फ इसलिए खड़े हो जाना कि हम शहीद हो जाएंगे और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखना, इस जज्बे के मुताल्लिक आप एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बालन को इसलिए जाने दिया है, बेशक उनका दुश्मन है, लेकिन यहाँ तक बालन ने उनका बहुत ज्यादा साथ दिया था और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी उसकी बहुत ज्यादा मदद की है। शमसा को बचाने वाला बालन ही है, तो क्या बालन सलाहुद्दीन अय्यूबी के काफिले में शामिल होगा? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि लाडगाय इमारलिक से भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो इमारलिक से उसका तख्त छीनना चाहता है। लाडजियोम को उसने रास्ते से हटा दिया है और उसकी नजर अब सबीला पर है कि वो उसके साथ अब शादी करे ताकि लाडगाय के लिए राह हमवार हो जाए। तो सीरीज दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।